बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह के नाम से इब्तिदा करता हूं। जुमे के बाद जनाब स्पीकर, कौम तशवीश में, कौम इस तशवीश में है कि पाकिस्तान और जमहूरियत के दुश्मन शायद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में टाइटन और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई शुरू हो। ये वक्त है, ये पार्लियामान अपना रोल अदा करे। जनाब स्पीकर, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हुई है जिससे सख्त मायूसी हुई है। हम जिनसे ये उम्मीद रखे हुए थे कि वो हमें अपना समझेंगे, हम वही थे जो इस पार्लियामान में 180 के साथ बैठना था, 91 में बैठे, आज 76 के साथ है। निशान लिया गया, साथियों को रोका गया, सख्तियों से गुजरे, आखिरकार इस ईवान में बैठे, जमहूरियत के लिए बैठे। पाकिस्तान की आवाज लगी तो अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े रहे, इस ईवान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान को हिराज तहसीन पेश किया। इस वजीर आजम के साथ ऐसे हालत में बैठे कि जब वो बैठे तो हमने तालियां बजाई कि पाकिस्तान सबसे पहले है। जनाब स्पीकर, इसी दिनों के बाद हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोई हमें कहेगा कि आप खतरा हो सिक्योरिटी के लिए। हम ये आवाज करते हैं, इमरान अहमद खान नियाजी पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान की बका की जमानत है। जी काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, ये वक्त बड़ा अहम है, नाजुक है, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, सियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी। यह बात खत्म होनी चाहिए कि टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। हम सब ने मिलकर टेंशन खत्म करना है इस मुल्क से। जनाब स्पीकर, अगर बड़े इदारे और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी के वर्कर और लोग जिसमें से दुश्मन पैदा उठाना चाहता है वो एक दूसरे के मद मुकाबिल हो, तो उन लोगों की कोशिश होगी पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो, पाकिस्तान मजबूत ना हो। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि इस टेंशन को हमने खत्म करना है। जनाब स्पीकर, मैंने आज रिक्वेस्ट की है महमूद खान अचकज़ई साहब को, मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि काइंडली उसको नोटिफाई कर दे ताकि वो आकर के हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के इस सीट को ले ले और वो हमारी तर्जुमानी करके हम यहां पर अपनी बात कर सके। जनाब स्पीकर, हमारे साथ जितनी सख्तियां हुई है उसका गर्दान मुश्किल है। बारहा हमने आपको कहा, इस ईवान में उठ के एक रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो। आपके पास आए, ईवान बाहर नहीं लगाया, आपको कहा अपनी लीडर के रिहाई के लिए आवाज उठाते थे। आज आते आते हम कहते हैं मेरे लीडर से हमारी मुलाकात कराओ। अब यहां से कहां तक हम जाए? अगर यहां दीवार के साथ आपने लगा दिया, दीवार के साथ अगर लगेंगे तो फिर फोर्स तो आना है, स्पेस नहीं देना तो गैर जमहूरियत कुव्वतों ने तो फिर ये स्पेस लेनी है। आपने वक्त नहीं देना, सुनना नहीं है और उनकी नहीं करानी। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ऐसी की तैसी पैरनी है, सब ऐसे स्टेटमेंट आएंगी तो उसमें किसी एक के लिए कुछ नहीं बचेगा। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, खोलें, कंक्लूड करूं। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अचकज़ई साहब जरूर बोले, लेकिन जनाब स्पीकर, जमहूरियत में लोग एक दूसरे को माइनस नहीं करते, इंक्लूजन से जमहूरियत चलती है। ईवान होता इस तरफ से। मैंने आपके साथ यहां एक मर्तबा गुफ्तगू करते हुए मैंने यह कहा था कि यह खामख्याली होगी हुकूमत की कि हम अगर माइनस हो गए तो ये बचेगी।
ये कारोबार की दुनिया नहीं है जहां दो में से एक माइनस करो तो एक बच जाएगा। ये सियासत है इस मुल्क की, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। एक माइनस होगा तो एवरीवन माइनस हो जाएगा। जी ठीक है। जनाब स्पीकर, कौम बड़ी मुश्किल में है, वो उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखते हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हुआ है। इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन शामिल थी। हम यहां मौजूद थे, इकट्ठे कौम बन करके हम खड़े हुए और एक कौम बन करके हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी दी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी जाके आपस में मुश्त गिरबान हो जिससे सब कुछ खतरे में पड़ जाए। जनाब स्पीकर, आपने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईवान अपना रोल प्ले करे, उन लोगों के हाथों में ना दे जो इश्तिहाल बनाना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में चीजें ना जाए जो आग लगाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, जो तीली पहनता है उसको दुनिया मुजरिम समझती है, जो सीज फायर करवाता है उसको लोग हीरो समझते हैं। हमने सीज फायर करना है, हम आपने थैंक यू। मैं ये जनाब स्पीकर जी, मैं ये आखिर में रिक्वेस्ट करता हूं जी जनाब स्पीकर, हम कहां फरियाद करें। इस ईवान में आपके साथ फरियाद की, आपको याद है आपके पास आए कि आवाज म्यूट हुआ। मैंने आज भी बात की है, ये तकरीर की है, मुझे यकीन है ये अवाम के पास एज इट इज नहीं गई। अगर इतना ही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए कि हम मुल्क के दुश्मन होंगे तो जनाब स्पीकर फिर यहां आपके साथ बैठने की जरूरत शायद नहीं है। और अगर ये हालात ऐसे रहते हैं तो शायद हमारे चंद हफ्ते चंद महीने ही फिर आपके साथ होंगे। इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमने खत्म करना है। जनाब स्पीकर, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, 5 दिन में 3 कन्विक्शनें हुई, 45 साल की सजा दी गई। अवाम ने फिर साथ खड़े हो कि जनाब स्पीकर, 2 महीने में जिस केसेस का फैसला हुआ है, 11 महीने में हमारा केस नहीं लग सका। अदालतों में केस नहीं लगते, मुलाकातें नहीं होती, वकला की नहीं है, लीडरशिप की नहीं है, तो फिर कहां जाएंगे। ऐसे सरकमस्टांसेस में जनाब स्पीकर, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको हम दुआ दे के बददुआ दे। हम फिर भी कह रहे हैं कि मुल्क और जमहूरियत की खातिर हमने आगे चलना है और बढ़ना है। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि रिकॉग्नाइज करें हमारे इस फोर्स को। अगर आप इस फोर्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते जो इस वक्त आपके सामने 3 करोड़ आवाम को कर रहे हैं, तो आप आग से खेलने वाली बात होगी। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इतने बड़े बड़े फोर्स को आपने नजरअंदाज किया। एक आग लगती है लेकिन एक चिंगारी से लगती है। जनाब स्पीकर, ये वक्त है कि हम इस टेंशन को हमारे थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर